Hi, I'm Dr. Neelam, your transformational coach and a mindfulness therapist. आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज का टॉपिक है कंट्रोल एंड चॉइसेस। ध्यान से मेरे साथ इसमें चलिए। जब मैं कंट्रोल और चॉइसेस की बात कर रही हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको ये समझना कि मेरे इंटरनल कंट्रोल में क्या है और मेरे एक्सटर्नल कंट्रोल में क्या है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आप बिल्कुल शादी के लिए तैयार होके निकले हैं अपनी फैमिली के साथ, ऑल दैट ब्यूटीफुल ड्रेसिंग, सब कुछ। और जैसे आप गाड़ी में बैठते हैं, आपकी गाड़ी की इंजन आप ऑन करते हैं, बूम, गाड़ी नहीं चल रही है। उसके बाद सडनली हैवी रेन स्टार्ट हो जाती है। अब आपने क्या सोचा था, वाह हम सब तैयार होके एंड हैवी साड़ी, सूट्स एंड द होल फैमिली इज टुगेदर, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ये हो गया। सेम वे आप ट्रैफिक में अटके हो या एयरपोर्ट में आपको पता चलता है कि फ्लाइट इज डिलेड। ये तो छोटे चीज़ें हैं, बड़ी भी होती हैं। Suddenly you one day come to know that your partner is leaving you and going, या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके ऊपर आ जाती है आपके बिजनेस में एट दैट वेरी मोमेंट। प्लीज अंडरस्टैंड, ये सब एक्सटर्नल चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपकी गाड़ी खराब हो गई, जोर से बारिश हो गई, आपके कंट्रोल में नहीं है। लाइफ आपको बहुत सारे सिचुएशंस में पुट इन करती है जहां एक्सटर्नल चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, चाहते हुए भी आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन उसी चीज़ को अब हम जब वापस जाके पिक्चराइज करते हैं कि आप तैयार हुए, आप अपने फैमिली के साथ हैं, एवरीबडी इज इन अ फैंटास्टिक जोवियल मूड, गाड़ी खराब और जोर की बारिश। अब आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में है चॉइस, दैट इज रिएक्शन। आपके कंट्रोल में है कामनेस, आपके कंट्रोल में है सेरेनिटी, आपके कंट्रोल में है पीस। मैं उस गाड़ी को ठीक नहीं कर सकते हैं, बारिश को रोक नहीं सकते हैं, तो आपके हाथ में क्या है? आप माइंडफुलनेस से उस सिचुएशन में आपके पास चाबी है कि आपको वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो जब भी फ्रेंड्स कोई सिचुएशन होगी एट दैट वेरी मोमेंट, या कोई बड़ी ड्रास्टिक सिचुएशन भी आपके लाइफ में आई हो, रिमेंबर, कोई चीज़ें उसे आप डिफ्रेंशिएट करना सीखें कि क्या ये मेरे कंट्रोल में है। अगर मेरे पार्टनर ने डिसीजन लिया है कि आई वॉन्ट टू लीव यू, आपने कोशिश की है कि नहीं, यू डोंट वॉन्ट द मैरिज टू फॉल और द रिलेशनशिप टू फॉल, बट एक्सटर्नली अब आपके कंट्रोल में वो चीज़ नहीं है। लेकिन अगेन, लेकिन चॉइस आपके कंट्रोल में है, रिएक्शंस आपके कंट्रोल में है। तो अब जब आप वापस से अगर हम अपने एग्जाम्पल पे जाएं, तो कोई बात नहीं, जोर की बारिश हो रही है, आपकी गाड़ी ठप हो गई, दो चॉइसेस हैं। या तो आप भी इरिटेट हो जाएं, आपकी फैमिली भी इरिटेट हो जाए कि ओ ये क्या हो गया, अब कपड़े खराब हो जाएंगे, क्या करेंगे, ये टाइम उबर नहीं मिलेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, आपके माइंड ने शुरू कर दिया। या आप एक्सेप्ट कर लें, ये एक एक्सटर्नल सिचुएशन में आप हैं, बारिश आपके कंट्रोल में नहीं है, तुरंत गाड़ी स्टार्ट होने वाली नहीं है, तो आप क्या करेंगे? पहले आप मेंटली काम, पीसफुल हो जाएंगे और आप पूरी एनर्जी चॉइस पे ले जाएंगे, आपके रिएक्शन पे ले जाएंगे। और क्या होगा, आप ये खुद देखेंगे कि जैसे आप माइंडफुलनेस में आ गए, अवेयरनेस में आ गए, आपने अपने अंदर वो कंपार्टमेंट कर लिया कि ये एक वो एक्सटर्नल सिचुएशन है जो है,
मैं ना बारिश रोक सक रहा हूँ, ना मैं गाड़ी अब तुरंत स्टार्ट कर सक रहा हूँ, लेकिन मुझे उस शादी पे पहुँचना है। एंड वी ऑल आर वेरी हैप्पी। तो क्या होगा, जैसे आप माइंडफुलनेस में आ जाएंगे, आप ये देखेंगे आप क्रिएटिवली सोच सकेंगे। तुरंत उस अवेयरनेस में आपको मे बी कोई बंदा दिख जाएगा जिसके पास अम्ब्रेला हो, मे बी उसी वक्त, क्योंकि आप पीस में आ गए, आपके साथ जो लोग हैं वो पीस में आ गए, तो क्या हो जाता है, क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगी। मे बी यू कॉल अ रिलेटिव और ही सेज कि अरे मैं वहाँ से ही गुजर रहा हूँ, रुक रुक, आई विल पिक यू अप, और यू गेट अ उबर वेरी फास्ट, वॉट एवर इट इज़। तो आप नोटिस करेंगे आपकी जब एनर्जेटिक फील्ड माइंडफुलनेस में आ जाती है और आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये सिचुएशन एक्सटर्नल है और मेरे कंट्रोल में नहीं है, आपकी पूरी एनर्जी फील्ड आपके रिएक्शन, आपके चॉइसेस में लग जाती है। सो फ्रेंड्स, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप प्लीज अगेन लुक एट व्हाट आई हैव रिटन, चॉइसेस, कंट्रोल। आप बैठिए और सोचिए कि आपके लाइफ में ऐसे कितनी चीज़ें हैं जो एक्सटर्नल कंट्रोल पे चल रही हैं। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, लाइफ गिव्स यू दो सिचुएशंस। कभी डे टू डे में आ जाती है कोई ऐसी सिचुएशन, या कोई बड़ी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि अगर हमारे कंट्रोल में कोई एक्सटर्नल चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे अंदर, हमारे पास बिल्कुल चॉइस है कि हम उसमें अपना रिएक्शन कैसे देते हैं। अगर फ्लाइट डिले हो गई, आर वी गेटिंग इरिटेटेड, आर वी शाउटिंग एंड हाउलिंग एट द एयरलाइन पीपल, और वी एक्सेप्ट कि ये एक एक्सटर्नल सिचुएशन है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हाउ एम आई गोइंग टू रिएक्ट टू दिस इज माई चॉइस। सो फ्रेंड्स, प्लीज स्टार्ट नोटिसिंग what is in your control, what is not, and also start noticing yourself कि how do you react, आपका एटीट्यूड कैसा हो गया, क्या आप बहुत जल्दी इरिटेट होते हैं, क्या आप में पेशेंस की कमी है। अपने रिएक्शन से आप अपने इमोशंस को समझेंगे, आपकी सेंसिटिविटी को समझेंगे, और फिर उसमें आप सही तरीके से इवॉल्व होके अपने आप को एक परफेक्ट पर्सनालिटी के तरफ लेके जाओगे जो अपने रिएक्शंस कंट्रोल कर सकता है। एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन माइंडफुलनेस। अगर आप चाहते हैं पॉजिटिव होना, हैप्पी होना, लाइफ के साथ फ्लो करना, तो आपको ये ज़रूर सीखना होगा, अपने अंदर ये ढालना होगा कि मैं हर रिएक्शन को कैसे करता हूँ, हाउ डू आई रिएक्ट, मैं कैसे चलती हूँ जब मेरे साथ लाइफ ये जर्क्स देती है, वो कंट्रोल्स देती है जो मेरे हाथ में नहीं है। जो मेरे हाथ में है वो तो हमें पता ही है क्या करना है, लेकिन वो सिचुएशंस जो मेरे हाथ में नहीं है, आई नो द टिप, रिएक्शन मेरे हाथ में है। सो फ्रेंड्स, थिंक, लुक, meditate where you have to grow. See you soon.